और मैं हमेशा कहता हूं, जो इंसान नाकाबिल है, नाकामयाब है, जिस इंसान के अंदर में दम ही नहीं है कुछ करने का, वही इंसान जमीन के लिए लड़ता है, वही इंसान अपने माँ बाप के लिए लड़ता है। अरे दम तो नहीं है अपने खुद से बनाने का, औकात नहीं है आपको घर बनाने का, औकात नहीं है खुद से अपने एम्पायर खड़ा करने का, तो क्या करेगा? बाप से छीनेगा, भाई से लड़के छीनेगा। क्यों? औकात ही नहीं है अपने अंदर कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का। तो करेगा क्या? चोर बनेगा, डाकू बनेगा, अपने भाई को पिटेगा, अपने बाप को पिटेगा कि मेरे को चाहिए। खुद के पास तो औकात नहीं बनाने की, खुद की एम्पायर खड़ा करने की तो औकात ही नहीं है, तो मजबूरी में क्या करेगा? वही करेगा। अरे जब दम है तो जमीन छीन कह रहे हो, बाप को मार कह रहे हो, बनाओ ना खुद का एम्पायर, खुद से, खुद का एम्पायर खुद से खड़ा करना। हिम्मत है तो खुद के अंदर में जज्बा पैदा कर। मैं ये बातें आज क्यों कर रहा हूं? मैं जब पढ़ता हूं ना रिलेशन के बारे में, तो अंदर से मेरे को ना आग निकल जाती है कि लोग अपनी फैमिली को ही मारने में उतर गए हैं, अपने बाप को मारने के लिए उतर गए हैं। ऐसा क्यों? भाई जिंदगी, टाइम तुमको मिला कि नहीं मिला? मिला ना। वक्त भी वही तुम्हारे पास है और जिंदगी भी वही तुम्हारे पास है। बनाओ ना, हासिल करना। किन कह रहे हो? अरे अगर औकात हो ना तब खुद बोल सकते हो, ले लो भाई आप सब कुछ ले लो। मेरे पास इतना दम है कि खुद के दम पे मैं हर वो कुछ हासिल कर सकता हूँ जो आपके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे बापू के पास तो बस दो चार गो जमीन है, मैं तो दुनिया जीतूंगा, मैं तो दुनिया जीतूंगा भैया। अरे बेटी, मैं हमेशा आपको भी कहता हूँ, कभी न अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ उनके दौलत के लिए कभी नहीं लड़ना। कभी नहीं। आपके पास 1 करोड़ का दौलत है और 4 गो भाई है, तब दौलत के लड़ रहे हो, भाई को ज्यादा कह दिया, हमको कम कह दिया। लड़ना कभी भी नहीं बाप के दौलत पे। आपके पास इतनी हिम्मत होना चाहिए, बाप के पास 1 करोड़ है तो मेरे पास दम है 2 करोड़ कमाने की। अरे नहीं चाहिए मेरे को बाप की दौलत, नहीं चाहिए। मेरे तो वो ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा, रखल है, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। मेरे पास दम है, मेरे पापा ने मेरे को जन्म दिया, यही काफी है। मेरे पापा ने मेरे को जिंदगी दिया, यही काफी है। मैं अपना एम्पायर खुद से खड़ा कर सकता हूँ। जो मेरे बापूजी के पास भी नहीं है वो मैं ला सकता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए बनाया बनाया हुआ धन। समझ में आ रहा है? मैं तो थैंक यू बोलता हूँ अपने पापा को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को जिंदगी दी। क्यों लड़े? एक घर को 2 टुकड़ा क्यों करे? हम अपने खुद के दम से नया घर क्यों ना बनाए? क्यों ना बनाए? हम एक घर को 2 टुकड़ा कर देते हैं, बाप को अलग कर देते हैं। अरे जब बाप को अलग कर दिए तो दुनिया को एक करने ही चले। जब घर वाले को दूर कर दिए तो दुनिया वाले आपके साथ कहाँ रहेंगे? और कहते हैं जिस इंसान का अपना ना हुआ तो पराया अपना कैसे होगा? है ना? कई बार आपको लगता है कि मेरे घर के दुश्मन ने हिम्मत है दुनिया को एक करने की, तो पहले घर के लोगों को एक करो ना, घर के लोगों को एक करो ना। समझ में आ रहा है? कई बार लोग आपकी फैमिली में किसी और की गलती होती है और लोग आपको दोषी मान रहे होते हैं, सॉरी बोल के बात को खत्म करना। इज्जत नहीं उतर जाएगी, इज्जत बच जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज always I say I'm not English teacher. I am motivational speaker, life coach, English trainer. Here you are trainer, not student. You are trainer. Okay. And one thing, ट्रेनर का एक ही पहचान होता है, वो हर चीज वो कंप्लीट करता है। स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो 10 क्वेश्चन में से 8 वो बनाएगा, ट्रेनर उसको बोलते हैं जो 10 के 10 बनाएगा। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट वो होता है जिसको 8 बजे आने के लिए बोला जाए और वो 8:10 में आएगा, और ट्रेनर उसको बोलते हैं जो 8 बजे बोला जाए और 7:55 में पहुंचेगा, उसको ट्रेनर बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ, कुछ इमरजेंसी वर्क होता है, बट मैं हमेशा समय से पहले आता हूँ, हमेशा समय से पहले आता हूँ। आप बोलोगे सर 6:30 मेरा क्लास है, तो मैं 6:20 में ही पहुंच जाऊँ, ये मेरी आदत है। ट्रेनर हमेशा इन टाइम पे नहीं होता, ऑन टाइम पे होता है। समय में नहीं आता, वो समय से पहले आ जाता है, बिफोर टाइम। समझ में आ रहा है? ट्रेनर हमेशा स्टूडेंट से पहले आता है। एक अच्छा टीचर जो होगा ना, वो स्टूडेंट से पहले आता है। समझ में आ रहा है? 8 बजे टाइम है तो अच्छा टीचर हमेशा 7:55 पे ही आएगा, वो 8 बजे नहीं आएगा। ट्रेनर का मतलब होता है या तो ऑन टाइम या तो बिफोर टाइम।
8 बजे तो सिर्फ 8 बजे ही आएगा, या तो उससे पहले आएगा, उससे 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जो इंसान हमेशा लेट करता है वो इंसान मर जाता है। आप बोलोगे कैसे? जो इंसान लेट करता है वो हमेशा बोलेगा लेट, क्रिस लेट आ गया, क्रिस लेट आ गया, तेजस्वी लेट हो गया, पंकज लेट हो गया, अनुज जी लेट हो गया। और लेट का मतलब समझ में आ रहा है? किसी के नाम के आगे या पीछे लेट लगाने का मतलब, जिसके पिताजी नहीं होता कैसे बोलता है माय फादर्स नेम इज लेट, लगाता है कि नहीं लगाता है? जिसके पिताजी मम्मी नहीं है तो कैसे अपने मम्मी पापा का नाम लेता होगा? लेट लगा के बोलता है। लेट का मतलब वो नहीं है। आप सुनेंगे जिसका पिताजी नहीं होता वो ऐसे बोलता है माय फादर्स नेम इज लेट, डॉट, वो लेट लगाता है जिसके पास नहीं है। और आप अगर अपने नाम के आगे हमेशा लेट लगा रहे हो, आप मर गए, आप मर गए। समझ में आ रहा है? आप मर गए। और मेरे को जिंदा आदमी खुद को खुद से मरा हुआ बोलना, ये ट्रेनर की पहचान नहीं है। कोई भी बोल दे है ना कि विवेक लेट हो गया, मतलब विवेक मर गया। समझ में आ रहा है? विवेक लेट हो गया का मतलब होता है विवेक मर गया। समझ में आ रहा है? किसी ने अगर जिंदगी में आपको बोला कि पंकज लेट हो गया, तो समझ लो पंकज मर गया। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में लेट वर्ड को हटाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। कोई भी नहीं बोल सकता अमित लेट हो गया। समझ में आ रहा है? अमित मर गया कोई नहीं बोल सकता। कभी लेट नहीं लगाने का। यस, अपने जिंदगी में कभी लेट नहीं लगाने का। ट्रेनर हमेशा ध्यान रखना, आप ट्रेनर हैं, आप या तो ऑन टाइम या तो बिफोर टाइम। आफ्टर टाइम नहीं होगा, ठीक है? इन टाइम और आफ्टर टाइम ये दोनों आपको यूज नहीं करना है। इन टाइम का मतलब 8 बजे में, 8 बजे के आसपास में। ऑन टाइम का मतलब होता है 8 बजे, 1 सेकेंड भी उससे आगे नहीं। समझ में आ रहा है? ये ऑन टाइम हो गया या तो बिफोर टाइम। अरे गेटिंग? ये ट्रेनर का पहचान है। ट्रेनर का पहचान एक ही चीज होता है, बदलाव। बदलाव तो ऐसे तो प्राकृतिक का नियम ही है बदलाव। हर चीज बदलाव होता है, परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। और हम तो इंसान है, हमारा काम भी बदलाव है। पुराना परसेप्शन डिलीट करो, नया परसेप्शन डालो इधर। समझ में आ रहा है? आज भी अगर आप अपने माँ बाप से लड़ रहे हो पैसे के लिए, उनके दौलत के लिए, कि मेरे को इतना चाहिए, आपने उसको इतना दिया, है ना, आपने उसको 2 खेत दिया, मेरे को एक ही दिया, मेरे को बराबर हिस्सा चाहिए। बाप तो दोनों का वही है ना, बराबर हिस्सा चाहिए ना। भैया औकात है ना, तो खुद से बाप से भी ज्यादा कमा के दिखाओ, है ना। बनाए बनाए पे तो हर इंसान लड़ लेता है ना। बनाए बनाए पे तो हर इंसान लड़ लेता है। औकात है तो खुद से बना के दिखाओ ना। है जो इंसान, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कमजोर होगा, जो नालायक होगा, जो चोर होगा, जो डाकू होगा, वही लोगों से लड़ेगा, वही लोगों से छीनेगा। आर यू गेटिंग? यस नो? यस, दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग? यस?